नमस्कार, कानूनी कोना देख रहे हैं आप और यहाँ पर हम कानून से जुड़ी बातें करते हैं, न्यायालयों से जुड़ी बातें करते हैं, जजों से जुड़ी बातें करते हैं। देश के मुख्य न्यायाधीश के एक बयान को लेकर कल से बहुत चर्चा है, बहुत आलोचना हो रही है, जिसमें ये कहा गया कि देश के मुख्य न्यायाधीश ने देश के बेरोजगार युवकों की तुलना कॉकरोच से की है। अब सीजीआई की तरफ से बयान आया है और उन्होंने कहा है कि उन्हें मिसकोट किया गया, उनकी टिप्पणी को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। उन्होंने जो बयान दिया है उसके मुताबिक उसमें लिखा हुआ है कि यह पढ़कर मुझे बहुत दुख हुआ कि मीडिया के एक वर्ग ने कल एक मामले की सुनवाई के दौरान मेरी मौखिक टिप्पणियों को गलत तरीके से पेश किया। मैंने विशेष रूप से उन लोगों की आलोचना की थी जो नकली और फर्जी डिग्रियों की मदद से वकालत जैसे पेशे में प्रवेश कर गए हैं। ऐसे ही लोग मीडिया, सोशल मीडिया और अन्य प्रतिष्ठित पेशों में घुस गए हैं और इसलिए वो जोंक की तरह हैं, कॉकरोच की तरह हैं। यह कहना पूरी तरह निराधार है कि मैंने हमारे देश के युवाओं की आलोचना की है। न केवल मुझे अपने वर्तमान और भविष्य के मानव संसाधन पर गर्व है, बल्कि भारत का हर युवा मुझे प्रेरित करता है। उन्होंने कहा है कि यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि भारतीय युवाओं का मेरे प्रति बहुत आदर और सम्मान है और मैं भी उन्हें विकसित भारत के स्तंभ के रूप में देखता हूं। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस के एक बयान को कोट किया गया, जिसमें कहा गया था कि उन्होंने कहा कि देश के कुछ युवा बेरोजगार कॉकरोच की तरह हैं और वो न्यायपालिका के खिलाफ अनाप शनाप टिप्पणियां करते हैं। चीफ जस्टिस के इस बयान की काफ़ी आलोचना हुई, सोशल मीडिया पर बहुत आलोचना हो रही थी। ये बयान सर्कुलेट हो रहा था, वायरल हो रहा था। उसके बाद चीफ जस्टिस की ये सफाई आई है। हालांकि इस तरह के मामले में कभी अदालतों की तरफ से सफाई नहीं आती, अदालतें और जजेज इस तरह के मामलों को नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन चीफ जस्टिस ने को यह पता था कि उनके इस बयान को का क्या मतलब है या जिस तरह से उन्हें कोट करके बयान कहा जा रहा है उसका क्या प्रभाव हो सकता है, क्या असर हो सकता है। तो उन्होंने समय रहते इस पर सफाई दी है। ये बात और है कि ये सफाई उतने लोगों तक शायद ही पहुंचेगी जितने लोगों तक वो कॉकरोच वाला बयान पहुंच गया है। चीफ जस्टिस की जो आलोचना हो रही थी उसमें यह कहा जा रहा था कि चीफ जस्टिस ने देश के बेरोजगार युवाओं का अपमान किया है। ये सब लोगों को लगता था कि इसलिए कि देश में जो बेरोजगार युवा हैं वो व्यवस्था के मारे हुए लोग हैं और उनको रोजगार मुहैया कराने की जिम्मेवारी सरकार की है और चीफ जस्टिस को या न्यायपालिका को अगर कुछ करना ही है तो सरकार से सवाल पूछ सकती है और ये कह सकती है कि देश में बेरोजगारी कम करने के लिए सरकार को कोशिश करनी चाहिए, न कि देश के बेरोजगार युवकों का मजाक उड़ाया जाना चाहिए। तो मुझे लगा कि चीफ जस्टिस को इस बात का एहसास था। अब ये बात और है कि चीफ जस्टिस की सफाई को लोग किस तरह स्वीकार करेंगे, क्योंकि ये सफाई कुछ उसी तरह से है जैसे सामान्यतया राजनेताओं के बयान के मामले में कई बार जब उनके बयान की बहुत बृहद आलोचना होती है तो उसके बाद से उनकी तरफ से सफाई आती है। हाल ही के दिनों में आपको याद होगा राजकुमार भाटी जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उनके एक बयान जिसमें उन्होंने ब्राह्मणों की तुलना वेश्याओं से की थी, उसको लेकर जब खूब हंगामा मचा, खूब आलोचना हुई, खूब शोर शराबा हुआ, उसके बाद उन्होंने माफ़ी तो मांगी थी लेकिन साथ ही साथ कहा था कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। तो राजनेता में और न्यायाधीश में कुछ तो अंतर होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि एक ऐसा समय है जब आप जो कुछ भी बोलें सोच समझ कर बोलें। सोशल मीडिया का ज़माना है, आपके मुंह से शब्द निकलेंगे और वो वायरल हो जाएंगे। आपके मुंह से कोई बात निकलेगी, आप पूरे देश दुनिया में वो प्रचारित हो जाएगा। बाद में आप सफाई देते रहिए, कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए कि इस तरह के तमाम बयान हैं। आपको याद होगा, एक बयान याद दिला देता हूँ कि एक बयान कहा गया कि राहुल गांधी ने कहा कि इधर से आलू डालेंगे उधर से सोना निकलेगा। और राहुल गांधी ने ये जो बयान दिया था वो उसमें उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री ने ऐसा कहा है, और वो बयान कि राहुल गांधी ने कहा है कि सोना इधर से आलू इधर से डालेंगे और सोना उधर से निकलेगा, वो बयान आपको सभी प्लेटफॉर्म पर आज भी मिलेंगे और ये लोग मान चुके हैं कि राहुल गांधी का यह बयान है। तो सोशल मीडिया के ज़माने में सफाई बहुत काम नहीं आती। जो एक बार जुबान से बात निकल गई है वो निकल गई, इसलिए जो ही बोलना चाहिए मुझे लगता है कि सोच समझ कर बोलना चाहिए और संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोगों को, खासकर न्यायपालिका से जुड़े हुए लोगों को बोलते समय विशेष सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो आप देख रहे थे कानूनी कोना।
ऐसे ही कंटेंट के लिए कानूनी कोना को आप सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिलहाल के लिए धन्यवाद।